हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी टाइम हो चुका है लगभग 10 बजे का और मैं अभी किचन से फ्री नहीं हुई हूँ क्योंकि थोड़ा से बिजली वाले हमारे घर में आ गए थे। थोड़ा सा काम था, फ़ैन हमारा थोड़ा ख़राब हो गया था, इसके लिए थोड़े मैकेनिक वगैरह को बुलाया था हमने। तो मैं ना अब दाल वगैरह बना डाल दूँगी उबलने के लिए, वो भी चूल्हे में डालूँगी। तो मैंने आग जला दी है, आज काफ़ी दिनों के बाद आग जलाई है मैंने। और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह आज पानी भी ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल कम आ रहा है पानी। देखिए नलके में है ही नहीं, ये बिल्कुल कम है। अभी थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, प्रेशर ही नहीं है पानी में। तो मुझे ना ऐसे बर्तन धोने अच्छे लगते हैं, और इतना ज़्यादा पानी लगता है ना, बर्तनों को ऊपर भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतना पानी। तो नीचे ही मैं धो रही हूँ बर्तन, और तसले में ले जाते हैं ना इकट्ठा करके, और उधर धो धा के मतलब ले आते हैं वापस फिर। तो गाइस, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी किया करो प्लीज़। लाइक बहुत कम है, और मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, मेरे चैनल को पूरा देखा करो, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि एवरेज मतलब कम आती है उससे वीडियोस की। और सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ रहे हैं वैसे, ठीक ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे। मगर थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरे चैनल को वॉच टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। पूरी वीडियोस देखा करो ना, स्किप मत किया करो, इससे तो ये वीडियो ऐसे इतने सारे व्यूवर्स देखते हैं, एवरेज बहुत कम है। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करो। तो अब डालती हूँ मैं चूल्हे में दाल, और नीचे बर्तन धोते हैं फिर। चलिए, तो उतनी देर तक वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है फिर। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ बाहर बर्तन धोने के लिए, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है हमारे ऊपर, सिंक में पानी नहीं है, क्योंकि टंकी में पानी नहीं पहुंच रहा है ऊपर। तो मैं यहाँ पर नीचे ही बर्तन धो के ले जाऊँगी, यहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि पानी यहाँ पर खुला चला हुआ है ना। तो अभी चला भी गया पानी, लेकिन फिर भी पानी यहाँ पर है, तो ऊपर टंकी में नहीं चढ़ा, तो फिर मैंने कहा यहीं पर धो लेते हैं बर्तन। तो मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूँगी। क्यों रात को ना पता क्या हुआ, हमारे यहाँ ना किसी की डेथ हुई थी ना यहाँ पर गाँव में। तो वहाँ पर हम ना खाना खाने गए। तो फिर हमारे यहाँ रिवाज है कि जो घर में होता है ना उसके लिए खाना लेकर आते हैं वहाँ से ना। तो फिर मेरे पति देव ना घर पे थे, तो फिर मैं वहाँ उनसे ना उनको ना वहाँ से खाना ले आई ना। फिर हम लोग ना 7 साढ़े 7 बजे खा कर आए वहाँ से ना, फिर मुझे भूख नहीं थी। फिर मैंने कहा कि पति ने पूछा कि आपने क्या खाना है, कि उन्होंने कहा कि जो बनाना है बना लो। फिर मैंने सोचा रहने दो, नहीं बनाएंगे खाना। तो क्योंकि ना फिर मैंने कहा हम लोग तो खा के आ गए हैं, और पतिदेव के लिए है तो नहीं बनाएंगे खाना। तो बाद में पता क्या हुआ कि खाने जब बैठे ना 9 साढ़े 9 बजे तक, तो मुझे ना भूख लग गई। तो फिर ना उन्होंने कहा कि अब तुझे भूख लग गई, अब मैं ये खाना मैं खाऊंगा। बच्चों की तरह लड़ने लगे कि जो है ना ये खाना अब तू क्यों खा रही है मेरे साथ, मैं ही खाऊंगा इस खाने को, तो मेरे लिए लाया है, मैं ही खाऊंगा। बड़ी हंस हंस के हमारे बुरे हाल हो गए, और हमारे दोनों की ना फाइट हो गई कि तू ना क्यों खा रही है मेरा खाना, क्यों खा रही है, मैं नहीं खाना था, मैं नहीं खाऊंगा इसको। तो ऐसे लड़ने लग पड़े हम लोग, तो हमारी थोड़ी सी फाइट हो गई। सुबह हम लोग ठीक हो गए, कोई बात नहीं, तकरार भी चली रहती है, प्यार के साथ साथ लड़ाई भी ज़रूरी है। तो परिवार में ऐसा चला ही रहता है, कई बार 2 बर्तन होते हैं आपस में हो जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा, अगर आप सामने होते हैं ना गाइस, तो आपको हंस हंस के बुरी हाल हो जाते हैं। मैंने कहा वैसे भी बच ही जाता है हमारे यहाँ खाना, तो हम भैंसों को तो डालते हैं। तो बोलता नहीं नहीं ऐसे नहीं है, तूने क्यों लिया मेरा खाना, मैं ये मेरे लिए लाया था जी, है ना, तुम लोग बना नहीं सकते थे अपने लिए। तो इस तरह से हमारी छोटी सी फाइट हो गई। तो ये शेयर में किया आपके साथ मैंने किस्सा, तो देखिए। तो चलिए जी, मैं आपको अपने रैक दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे रैक इस टाइप से लगे हैं, ये रैक, ये देखिए, ये देखिए, ये सिंक वाला एरिया है, ये गैस वाला एरिया है, ये दो ड्रॉ बने हैं। और देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने पैसे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कितने पैसे लगे हैं इसमें, ठीक है। और एक हमने ये स्विच लगाया है, ये स्विच माइक्रोवेव के लिए स्विच। ये जो माइक्रोवेव है ना, 1 साल हो गया इसको खरीदे हुआ, अभी तक इसको हमने यूज़ नहीं किया है। अभी देखिए चिट भी इसमें पड़ा हुआ है। तो इसमें पावर प्लग नहीं था, तो कई कारण होते हैं, बड़े लेट हो गए लगाने में। कई बार मैकेनिक को बुलाते रहे, कई बार कुछ नहीं हो पाया। तो फाइनली मैंने लगवा दिया है आज ये मतलब स्विच, ठीक है। तो इस तरह से ये कैबिनेट बनाई है मैंने।
तो मैं नीचे आ गई हूँ और मैंने फ़ैन वगैरह चला दी। देखिए हमने फ़ैन ठीक करवा दिया है, दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। पहले ना ये बिल्कुल ही कम चलता है ऐसे ना, तो इसकी स्पीड कम थी, फिर इसमें उन्हें एक पुर्जा था ना, एक पुर्जा था ना वो मतलब मैकेनिकों ने बदल दिया है, तो उससे ना ये पंखा ठीक हो गया, स्पीड इसकी ज़्यादा ठीक हो गई है। तो मैं आपसे ना एक दो बातें कहना चाहती हूँ ना। एक तो मेरा वॉच टाइम बढ़ा दीजिए आप, मैंने पहले भी आपसे कहा। और दूसरी की मतलब मेरे चैनल पे मिलेंगी आपको पशुओं से रिलेटेड और गांव के सभ्याचार और कल्चर से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती है, और हम डेली वर्क करते हैं उसके बारे में वीडियोस होती हैं, ये सभी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी। तो एक दो बातें मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों को गौर से सुनिए, और अगर किसी को ये बुरी लगी हो तो बुरा मत मानना। चलो मैं बोल देती हूँ। जो इंसान होता है ना, जैसे हम लेडीज़ है, कोई भी इंसान है जैसे ना, उसको ना दो तीन बातों का से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप ऐसी बातें बोलिए जिस उन बातों से किसी भी बंदे को ऐसे ठेस ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे, जैसे है ना, कोई बुरा ना माने। ऐसे ऐसे बातों को, शब्दों को मुंह से मत निकालिए कि जिससे मतलब दूसरों को मतलब अच्छा ना लगे और उसके मन को मतलब ऐसे बुरा लगे। तो ऐसे मतलब बातों के भी ऊपर मतलब हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दूसरे को मतलब कभी भी नीचा मत दिखाओ। जैसे अब मान लीजिए, मैंने सपोज कीजिए मैंने भैंसें पाली हुई है ना, तो मैं से भैंसें जो पाली हुई है मैंने अपने बेनिफिट के लिए पाली हुई है, अपने घर के लिए पाली हुई है ना। जिससे मैं जो अर्निंग करती हूँ मैं किसी को उसका लाभ नहीं दे रही हूँ, है ना, कोई मतलब किसी को मैं कोई इसी चीज़ का बेनिफिट नहीं दे रही हूँ। तो इस मतलब इस तरह से किसी को भी मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि जी हमने भैंसें पाली और आपने नहीं पाली, आपको कोई काम नहीं है। घर में जो रहने वाली लेडीज़ होती है ना, उनको बहुत सारे काम होते हैं ना, एक भैंसों का काम ही नहीं होता है। चलो हम लोगों ने तो वो पाली हुई है, चलो हमें तो ज़्यादा काम है ना, लेकिन जो घर में लेडीज़ रहती है ना, उनको इससे भी ज़्यादा काम होता है। जैसे छोटे काम जो होते हैं ना, वो गिनती में नहीं आते हैं, लेकिन वो काम होते हैं, है ना। हम किसी के घर में काम करने नहीं जाते हैं, उनको खुद मतलब जो उनका काम होता है ना, खुद करती हैं वो काम, और अपने घर के लिए करती हैं। इसलिए कभी भी किसी को इस ऐसे मत बोलिए कि जी हम काम करते हैं जी, आपको क्या काम है जी, ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसा दिमाग ख़राब होता है ना, कभी कभी दूध लेने से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार कोई आ जाते हैं ऐसे मतलब बोलते हैं कि हाँ हमारे ज़माने जी ऐसे काम होते जी हमारे ज़माने में जी ऐसे काम होते जी ऐसे करते थे जी ऐसे करते। आजकल की बहू बेटियों को जी क्या काम है ना। तो फिर हो जाती है ना छोटे मुंह बड़ी बात। वही बात है ना कि बात ये है कि आपको जो काम थे ना वो थे, आपको ऐसे बाहर वाले काम है ना, थे काम, ज़्यादा काम थे। हम ऐसे नहीं बोलते ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे आप डेली पोछा लगेगा, डेली झाड़ू लगेगा, डेली बर्तन वगैरह हर एक चीज़ की डस्टिंग, मतलब कि जो सामान हमने लोगों ने रखा हुआ है ना उसकी डस्टिंग वगैरह ना करें तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इतने कामों को लेकर के, बच्चों को टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, दुनिया भर के काम लेडीज़ के सिर पे आजकल के ज़माने में है ना। पहले वाली लेडीज़ का क्या होता था, मैं आपको सीधी तरह से बता देती हूँ। नहाना उनका होता था हफ्ते में एक बार, ठीक है, कपड़े धोते थे एक बार, कोई नहाता धोता नहीं था ज़्यादा, है ना। और जो होता है ना लेडीज़ को ऐसे ना मर्द ऐसे दबा कर रखते थे, लेकिन आजकल ज़माना जो है ना वो उठ चुका है। उन मतलब अब कोई भी मतलब किसी के नीचे अंडर प्रेशर नहीं रह सकता, क्योंकि सब सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है ना, और पढ़ा लिखा ज़माना है ना। तो पहले क्या होता था, लेडीज़ को भेज देते थे, चलो जी आप बाहर कर लो, पानी भर लिया, 5-7 मटके ले आए, काम हो गया, है ना। और मैल गोबर फेंक लिया, वो काम हो गया ना। वो मोटे काम होते थे, वो गिनती में आ जाते हैं ना। तो झाड़ू पोछे के नाम पे तो था नहीं, तो झाड़ू एक बार लगा दिया है। 1-2 कमरे होते थे किसी के, तो ना किचन होते थे। जैसे मेडली और किचन कहीं बना रखे हैं, कहीं उन्हें पैसा लगाया है ना अपने अपने हिसाब से, तो बनाए हैं किचन, उनकी सफाई करो, 1-1.5 घंटा तो उसकी सफाई में लग जाता है। तो पहले होता था ऐसे चूल्हे को लगा दिया, परोड़ा जैसा हो गया, थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दिया, अंदर बाहर हो गया ना। किसी के घर में लेटरिन नहीं होते थे, साफ़ सफाई का काम नहीं होता था, बाथरूम नहीं होते थे। अब बाथरूम बनवाए ना लोगों, तो उसमें टाइलें लगवाई है ना। अगर उनको साफ़ ना करें तो वो ऐसे ही गंदी दिखाई देती है ना। जैसे घर में कोई बंदा आ जाए, कोई आपके घर में गेस्ट आते हैं, तो सबसे पहले लेडीज़ की पहचान होती है किचन साफ़ हो, वॉशरूम उसका साफ़ हो। जैसे
कोई भी मतलब वॉशरूम वाला एरिया और किचन वाला एरिया जिस मतलब घर में साफ़ होता है ना, उस घर को बोलते हैं कि ये इस घर में सफाई है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम होते थे ना, फिर ऐसे बोलते हैं ना कि जी आपको क्या काम है ना जी, तो ये बात गलत है। बच्चों को टिफ़िन देना, पहले बच्चे होते हैं स्कूल चले जाते हैं, ठीक है ना, खाते थे रोटी के कई बार हाथों में लेके पकड़ के चलो भाई, है ना। अब जो बच्चों को टिफ़िन सिस्टमेटिकली टिफ़िन देना पड़ता है, उनको बस में बिठाना पड़ता है ना। पहले बच्चे अपने आप ही चले जाते थे, है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है पहले वाले कामों में और अब वाले कामों में। मैं तो सीधी बात बोल देती हूँ। अगर मैं किसी को ऐसे बोलूँ ना कि हाँ जी आपको क्या काम है, तो ये बहुत ही गलत बात है ना। ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। और बात दूसरी एक और भी है कि कई बार एक मतलब मैंने देखा हुआ है कि दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे है ना, हम लोग अकेले तो हम जैसे किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आजकल ज़माना कोई दबने वाला तो है नहीं, है ना। तो कोई भी किसी सी बातों से नहीं दबता है। अगर कोई जैसे कोई दबता है, मैं सभी से बोल रही हूँ कि आप जैसे जितना दबोगे ना, आपको उतनी ही दबाने की कोशिश करेंगे जमाने वाले। इसलिए उतना ही रखिए, ना किसी से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाइए और ना ही किसी से दुश्मनी कीजिए। अपने मतलब नॉर्मल तरीके से रहिए और ना ही ज़्यादा किसी में घुलिए मिलिए, क्योंकि ज़्यादा घुलने मिलने से ही दुश्मनियाँ ही पड़ती हैं। और सब लोग मतलब बातें करते हैं ऐसे और अपना टाइम वेस्ट होता है, सीधी सी बात है। और मेरा तो ये मानना है कि अपने घर में रहिए और अपने घर के कामों की तरफ ध्यान दीजिए। और आपने चलो पशु नहीं पाले, कोई बात नहीं, तो अपने घर का काम कीजिए और अपने घर में व्यस्त रहिए। अपने परिवार को मतलब अच्छी खुशियाँ दीजिए, उनका काम अच्छी तरह से हो, जैसे बच्चों को अच्छी तरह संभालें और परिवार में मतलब अपना सिस्टम बनाए रखें। बस ये थोड़ी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन दिल की बात जो है मैं आपसे कहना चाहती थी, ठीक है ना। तो चलिए फिर, ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई तो इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं, ठीक है, तो मेरे मतलब व्लॉग को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने ये बातें सही बोली हैं या गलत बोली हैं, तो बताना ज़रूर। और तब तक के लिए मेरा बसता रहे हिमाचल, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। बाय।